जय हिंद बच्चों। और 22 जनवरी के करंट अफेयर्स में सबसे प्रमुख करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण। इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण लगभग 40 एकड़ से ज़्यादा इलाके में हो रहा है। अमर जवान ज्योति से ये केवल 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है। आज़ाद भारत के लिए शहीद होने वाले 26,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों का नाम यहाँ पर दर्ज करा गया। कहाँ पर? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में काम किया गया है। ये 26,000 हमारे जो सैनिक हैं जो आज़ाद भारत के लिए शहीद हुए उनके नाम हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। अमर जवान ज्योति की स्थापना की हम बात करें कि अमर जवान ज्योति की लौ को भी ले जाके इसी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाया जाएगा। अमर जवान ज्योति की स्थापना भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो साल 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में जो 1971 में हुआ था, भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सभी सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक है और यह संगमरमर पर यहाँ पर राइफल और सैनिक का एक हेलमेट लगा हुआ है। अगर आप इस फिगर को देखें, यहाँ पर ये सैनिक का हेलमेट है और यहीं पर राइफल भी लगी हुई है। ठीक है, नीचे से ऐसे राइफल है, राइफल पर ही ये टंगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय होना है और भारतीय सेना ने कहा कि 21 जनवरी, याद रखिएगा 21 जनवरी को 2022 में ये विलय किया जा रहा है। ठीक है, और 21 जनवरी की दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अमर जवान ज्योति की मशाल लाई जाएगी और यहाँ पर एक समारोह में दोनों ज्योति एक साथ विलीन हो जाएंगी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र जी करेंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी की तरफ से जो विश्व की टेस्ट एकादश चुनी गई, उसमें भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को जगह मिली है। अगली जो खबर है इंपॉर्टेंट कि मॉरिशस सरकार ने मेट्रो परियोजना में भारत का समर्थन मांगा था। भारत ने अपना समर्थन दे दिया। उसको लेके मॉरिशस सरकार ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ये हमारी देश की लाडली बिटिया है जानवी डांगेती। ये प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। याद रखिएगा इनका नाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जानवी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पूरी दुनिया से 20 बच्चे यहाँ पर गए थे। ठीक है, उनमें से एक जानवी डांगेती भी थी। चंचल कुमार जी को समझते हैं। चंचल कुमार जी एक आईएएस ऑफिसर हैं। अब इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है और उनका पद होगा अतिरिक्त सचिव के पद के रूप में ये पद होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चंचल कुमार जी को आपको याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकता है। जो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक। ठीक है, 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसके सदस्यों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को भी धन्यवाद दिया था। ठीक है, चीन ने 2022 में ब्रिक्स की रोटेटिंग चेयरमैनशिप ली है। ब्रिक्स में 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट जो खबर है वो है पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ब्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विजय शेखर शर्मा को वैश्विक इंटरनेट निकाय के द्वारा समर्थित उद्योग जगत के नेताओं की एक समुदाय आधारित टीम है जिसे यूएएसजी कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अब ये यूएनएसजी क्या करती है? उन भाषाओं के स्क्रिप्ट के लिए जानी जाती है, उन भाषाओं को विकसित करने, अनुसंधान और अनुशंसा करने पर काम करती है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ICANN। ठीक है, इसका नाम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसका एक उद्देश्य होता है कि एक स्थिर, सुरक्षित और एकीकृत वैश्विक इंटरनेट सुनिश्चित करने में मदद करना और इसका मुख्यालय बनाया गया कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो अगली जो इम्पोर्टेंट खबर वो ये है कि अपने आप को कोरोना से बचाइए। भारत में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मास्क का लगातार उपयोग करें तो मास्क ज़रूर पहनें। सैनिटाइज़र का उपयोग करें जहाँ भी जाएं। और आपको ये करंट अफेयर्स
सुनने के लिए, ध्यान से देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।